سمت أخلاقي في ذرى الآفاق ذوقا وروح عطرا تفوح. तो हम पढ़ रहे हैं एक्सेल. एक्सेल में हमने कहाँ तक पढ़ा था कल? हाँ, इंसर्ट मेन्यू हम पढ़ रहे थे और इंसर्ट में हमने वर्ड आर्ट पढ़ा था कल. वर्ड आर्ट को हमने ऑलमोस्ट फिनिश किया, लेकिन इसमें फॉर्मेट मेन्यू जो है, इस फॉर्मेट मेन्यू में हमने कल यहाँ तक पढ़ा था, है कि नहीं? शेप फिल और ये सारी चीज़ें यहाँ तक हो गई थी. अब जो हमें पढ़ना है दैट इज़ क्विक स्टाइल्स. यहाँ तक जो आप देख रहे थे पहले तो शेप्स है, वी हैव शेप स्टाइल्स. क्या है? जो भी स्टाइलिंग हम करते थे वो एक पर्टिकुलर शेप की स्टाइलिंग बन जाती थी. जैसे आप ये देख लो, ये कितना खूबसूरत आ रहा है. अभी अगर आप इसको ये वाला अप्लाई कर देते हो तो आप देखो यही वाला आ जाएगा. समझ आ रही है? तो ये मैंने कल दिखाया था. इसी तरह अगर आप इनमें से कोई कलर लेना चाहते हो तो यू कैन सिलेक्ट देम. ठीक, इसी तरह इसकी आउटलाइन अगर आप बनाना चाहते हो तो ये देखो आप आउटलाइन भी आ जाती. तो ये सारी चीज़ें मैंने कल वाले लेक्चर में बताई थी आप लोगों को. आज जो हमें पढ़ना है दैट इज़ वर्ड स्टाइल्स. वर्ड स्टाइल्स तो कल तक हमने जो था पढ़ा था दैट वाज शेप स्टाइल्स. अब हमें पढ़ना है वर्ड स्टाइल्स. वर्ड स्टाइल्स का मतलब होता है कि यानी जो टेक्स्ट है हमारा, इसकी स्टाइलिंग. अभी तक कर रहे थे हम शेप की स्टाइलिंग. आप देखो यहाँ पे मैं फिर से दिखा रहा हूँ आप लोगों को शेप फिल में. अब यहाँ पे मैं ये वाला सिलेक्ट कर रहा हूँ. आप देखो टेक्स्ट को कोई फ़र्क पड़ रहा है? नहीं. फ़र्क पड़ रहा है किसको? खाली इसको, शेप को, यानी जिसके अंदर ये टेक्स्ट है. ठीक है, तो अब हम किसके साथ खेलेंगे? टेक्स्ट के साथ. तो उसके लिए हमें आना पड़ेगा किसमें? वर्ड स्टाइल्स में, वर्ड आर्ट स्टाइल्स. तो यहाँ पे जैसे हम क्विक स्टाइल्स पे क्लिक करते हैं तो अब देखो आप जैसे मैं किसी एक पे क्लिक करूँगा आप देखो टेक्स्ट चेंज हो रहा है कि नहीं हो रहा है? लेकिन कौन सा टेक्स्ट हो रहा है? जो सिलेक्टेड है. अब मैंने सारा सिलेक्ट किया, अब देखो आप हो रहा है चेंज. देखो आप इसको फिर से सिलेक्ट कर लो एंड देन यहाँ पे इनमें से कोई भी आप ले लो. ये वाला ले लेते हैं. हो रहा है चेंज, है ना? तो सिमिलरली दीज आर वर्ड स्टाइल्स. अब अगर आप कोई भी नहीं रखना चाहते हो देन क्लियर वर्ड आर्ट, तो ये सिंपल सा ब्लैक सा यहाँ पे आ जाएगा. ठीक है, तो अभी ये दिख नहीं रहा है तो वी विल चेंज द बैकग्राउंड कलर ऑफ द शेप. यहाँ पे हम ये वाला रखते हैं. तो अब दिख रहा है आप लोगों को. अब वापस आके इसको सिलेक्ट कर देते हैं. अब इसके जो है टेक्स्ट फिल और देन टेक्स्ट आउटलाइन एंड देन थर्ड वन दैट इज़ टेक्स्ट इफेक्ट्स. ये तीनों को हम करेंगे. सबसे पहला आता है शेप फिल. शेप फिल का मतलब होता है शेप का, ये सॉरी टेक्स्ट फिल का मतलब होता है एग्जैक्टली टेक्स्ट का कलर. यानी ये जो YOUR टेक्स्ट हियर, यहाँ पे ये जो आ रहा है, अगर आप इसको चेंज करना चाहते हो तो देन यू विल सिलेक्ट दिस वन. आप इस पर क्लिक करोगे और यहाँ पे जो भी कलर आप सिलेक्ट करोगे वही कलर आपके टेक्स्ट का होगा, न कि इमेज का, न कि शेप का. बात आ रही है समझ? तो यही फ़र्क है शेप फिल और टेक्स्ट फिल में. तो इनमें से आप अब कोई भी सिलेक्ट कर लो, कोई भी कलर कर लो, जैसे रेड कर लो या कोई भी कर लो, बट यू हैव टू सिलेक्ट इट फर्स्ट. ठीक है, आपको ये सिलेक्ट करना पड़ेगा. Ctrl+A किया मैंने. अब यहाँ पे आप देखो रेड, इसी तरह ये वाला आ रहा है, येलो आ रहा है. ठीक है, ग्रीन. तो जो भी आपकी मर्ज़ी वो आप कर सकते हो. आया समझ? तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, कोई नाम लिखते हैं SOLUTIONS. अब देखो यहाँ पे मैंने इसको सिलेक्ट किया एंड देन आई विल क्लिक ऑन शेप फिल. यहाँ पे कलर जो भी आपकी मर्ज़ी ये आपने रखा. देन और एक आता है हमारे पास नो फिल. यहाँ तक तो हमने देखा. ठीक है, जिस कलर के ऊपर भी हम होवर कर रहे हैं वो नीचे आ रहा है. ठीक है, उसके बाद आता है नो फिल. नो फिल का मतलब होता है कि एग्जैक्टली इसमें कोई कलर नहीं आना चाहिए. ठीक है, दैट इज़ नो फिल. उसके बाद नीचे है मोर फिल. मोर फिल का मतलब होता है इसके अलावा, यानी जो हमारे पास ऊपर कलर्स है, ये वाले कलर्स हो गए, इनके अलावा भी हमें अगर कोई कलर चाहिए तो वी विल क्लिक ऑन दिस थिंग. जैसे हमने इस पर क्लिक किया, अभी देखो आप यहाँ पे अगर आप ये वाला कलर सेलेक्ट करते हो या ये वाला, ये ज़्यादा फास्ट नहीं है, नहीं ये वाला करते हैं, लेकिन इसको ऊपर करते हैं थोड़ा. तो जैसे हम ओके करेंगे, आप देखो ये कलर अभी तक ऊपर था, कहीं पे नहीं था. ये देखो नीचे आ रहा है. इन सब में आपको ये कलर कहीं पे दिख रहा है? क्यों नहीं दिख रहा है? क्योंकि ये नहीं था. अब अगर आपको इस तरह का कलर चाहिए तो यू विल क्लिक ऑन
more fill and you will choose a color from this thing and you will click on OK। तो अब देखो आप ये वाला कलर आ गया इसमें, और अगर आप ऊपर देखोगे इस तरह का कलर यहाँ पे थोड़ा सा इसके मैचिंग में मिल रहा है आपको, लेकिन एग्जैक्ट ये वाला। उसके बाद तीसरी चीज़ जो आती है नेक्स्ट, दैट इज पिक्चर। व्हाट डज इट मीन? इट मीन्स दैट कि इफ़ यू वांट टू फिल द पिक्चर, फिल द टेक्स्ट विद द पिक्चर, यू कैन डू दैट। इसीलिए मैंने इसको बड़ा ये एक ही वर्ड बनाया। तो अब हम आते हैं होम में, और इसको मैं बहुत ज़्यादा बड़ा कर देता हूँ, यानी इतना बड़ा, ताकि आपको ये अच्छे से दिखे। इसको मैंने सिलेक्ट किया है एंड देन आई विल क्लिक ऑन फॉर्मेट एंड देन सेम टेक्स्ट फिल पे एंड देन पिक्चर। व्हेन आई विल क्लिक ऑन पिक्चर, तो यहाँ पे आपको बता रहा है कि कहाँ से पिक्चर लेनी है आपको। जैसे फ्रॉम ए फाइल, दिस इज़ द फर्स्ट वन कम इन। फर्स्ट वन इज़ फ्रॉम ए फाइल। फाइल का मतलब होता है कि आप फाइल मैनेजर से ही ले लो। तो यहाँ पे मैंने इसको सिलेक्ट किया, यहाँ पे कुछ पिक्चर्स हमारे पास आ रही है, ठीक है। तो यहाँ पे हम किसी को भी ले सकते हैं और इस पिक्चर के अंदर इंसर्ट कर सकते हैं, टेक्स्ट के अंदर। जैसे मैंने ओके किया, आप देखो यहाँ पे आपको टेक्स्ट के पीछे दिख रहा है इमेज। सजाद सर दिख रहा है? सजाद सर इस टेक्स्ट के अंदर है, दिख रहा है यहाँ पे ये आँख एक और ये दूसरी आँख। तो इट मीन्स दैट कि वी कैन फिल द टेक्स्ट विद द इमेज आल्सो। हम टेक्स्ट को फिल कर सकते हैं इमेज के साथ, यानी पिक्चर के साथ। अब ऑनलाइन पे आ जाते हैं। ये था हमारा फाइल मैनेजर, यानी अपने फाइल मैनेजर। अब एप्पल से भर देते हैं, ठीक है। तो एप्पल को सिलेक्ट करते हैं यहाँ से एंड देन वी विल क्लिक ऑन इंसर्ट। आप देखो एप्पल आएगा ना, अभी नहीं आ रहा है। आ गया ना एप्पल? एप्पल का कलर कैसा होता है? रेड है ना। अभी देखो आप इसको छोड़ो, एक सेकंड के लिए इसको छोड़ दो। ये एस यहाँ से क्यों कटा हुआ आ रहा है? एग्जैक्टली, क्योंकि ये इस तरह होता है ना सेब। अब सेब के लेफ्ट और राइट में क्या था? खाली स्पेस, यानी उसका कलर ऐसा ही था। दैट्स व्हाई इट लुक्स लाइक दिस। अब हम करते हैं काम। यू विल रिमेंबर दिस कलर। कैसा कलर आ रहा है? समझ लो आप रेड है ना? रेड तो नहीं है। अब आप इसको अभी कर दो क्या, समझ लो आप ये रेड ही है। अभी याद रखना, वापस आते हैं इस पे, पिक्चर पे क्लिक करते हैं, ऑनलाइन पिक्चर पे क्लिक करते हैं एंड देन ऑनलाइन पिक्चर में मैं अब कोई दूसरा बैकग्राउंड लूँगा, यानी जो कि रेड नहीं होगा। जैसे कि मैं यहाँ पे लूँगा अभी कौन सा? येलो। अभी रेड था ना, याद रखना। तो देन वी विल क्लिक ऑन इंसर्ट। तो अभी देखो आप हुआ ना चेंज। इट मीन्स दैट कि दिस इज द पिक्चर। अब अगर आप उस पिक्चर को देखोगे तो वहाँ पे इस साइड में था ब्लैक एंड देन ये वाली जो पोर्शन था ये कैसा था? ये तो सोचता कुल कर्सर पुट, ठीक है, इस साइड में था। देन वी विल सिलेक्ट दिस वन। अब आपको ये अच्छे से क्यों समझ नहीं आ रहा है? मुझे पता है, क्योंकि यहाँ पे टेक्स्ट बहुत ज़्यादा है। क्या है? टेक्स्ट बहुत ज़्यादा है। तो व्हाट वी विल डू वन थिंग, वी विल erase all the things and we will keep only S. Select it, go to home menu, increase the size and then इतना साइज तो काफ़ी है। अब इस पे क्लिक करते हैं and I will change it as font to Algerian, ठीक। Let us select it, go to format, click on text fill, select the picture and then online picture। अब अभी कैसा आ रहा है? नीचे दिख रहा है ना आपको येलो ब्लैक, यानी हर जगह से येलो ब्लैक। वी विल क्लिक ऑन फ्रॉम आइकन्स। तो ये सारे ब्लैक है। अब देखो आप ये ब्लैक होता है या नहीं। तो इनमें से मैं घड़ी को सिलेक्ट कर देता हूँ। नहीं, घड़ी नहीं, ये वाला सिलेक्ट कर देते हैं, ठीक है। आई विल क्लिक ऑन इंसर्ट। तो अभी देखो आप ये कैसा आ रहा है? हुआ ना। अब आप बोलोगे सर ये साइड नहीं आ रहा है, ये साइड नहीं आ रहा है। वो क्यों नहीं आ रहा है? बिकॉज दे आर ब्लैक। इस साइड और इस साइड ब्लैक है। अब आया समझ? आ रही है इमेज या नहीं आ रही है? बाद में मत बोलना कि सर झूठ बोल रहे हैं। अब एस के अंदर हम डालते हैं वापस किसको? नहीं, चलो साजिद सर को वापस। विल क्लिक ऑन इंसर्ट। अब देखो आप साजिद सर आ रहे हैं नहीं आ रहे हैं। जिसको अब भी यकीन नहीं होगा उसका मैं कुछ नहीं कर सकता, ठीक है। ये देखो साजिद सर आ रहे हैं ना। सिलेक्ट इट अगेन, क्लिक ऑन फॉर्मेट, गो टू शेप फिल एंड देन पिक्चर तो आ गया। देन वी हैव द ग्रेडियंट। ग्रेडियंट मैंने शेप फिल में भी कल पढ़ाया था, तो ये सेम वही ग्रेडियंट है, ठीक है। ग्रेडियंट का मतलब होता है कि मल्टी कलर। क्या मतलब होता है इसका? मल्टी कलर, यानी एक कलर से ज़्यादा। तो जैसे हम यहाँ पे क्लिक करते हैं, आप देखो
इसमें कितने कलर्स है? 2 कलर्स है। यहाँ से ये जो ब्लू कलर आ रहा है दिस इज डिम, है ना डिम, और यहाँ से फास्ट आ रहा है पीछे वाली साइड से। और आप देखो ये कितना अच्छा भी लग रहा है ये एस। अगर आप इसका बैकग्राउंड शेप फिल का कर रहे हो ना वाइट, अब देखो आप कितना अच्छा लग रहा है ना। तो दैट इज ग्रेडियंट। तो ग्रेडियंट में अब आपके पास नीचे और एक ऑप्शन मिल रहा है दैट इज कॉल्ड मोर ग्रेडियंट। तो यही मोर ग्रेडियंट सबसे इंपॉर्टेंट वाला ऑप्शन है। जैसे इस पर क्लिक करते हैं तो हम आ जाते हैं किसमें? फॉर्मेट शेप के मेन्यू में। यहाँ पे फॉर्मेट शेप का एक यहाँ पे हमारे पास मेन्यू आ जाता है। तो अभी अगर आप देखो ना कल वाला जो था वो था शेप फॉर्मेट, ठीक है, आज है टेक्स्ट फॉर्मेट। समझ आ रही है बात? तो अब हम क्या करते हैं, यहाँ पे सॉलिड कलर लेते हैं, सॉलिड की जगह ग्रेडियंट लेते हैं। ग्रेडियंट में बाकी आप रहने दो, ये तो हमने किया नो फिल, सॉलिड पिक्चर भी किया और पैटर्न उसके बाद करेंगे, ठीक है। नहीं, टेक्सचर की उसके बाद करना है, पैटर्न उसके बाद करना है, ठीक है, ये 2 चीज़। अब यहाँ पे सबसे पहले क्या आता है? प्रीसेट ग्रेडियंट्स। तो प्रीसेट ग्रेडियंट्स का मतलब होता है कि यानी आप इस ये जो आपका ग्रेडियंट है ये किस कलर का होना चाहिए। तो आप इसमें से जो भी ले लोगे तो वो उसी अंदाज से आएगा। अभी कौन सा है? ब्लू, तो अब आप सिलेक्ट कर लो येलो, तो आ गया येलो। दूसरी चीज़ आप यहाँ पे टाइप कर लेते हो, जो मैंने कल भी बोला था ये लीनियर ही रखना चाहिए, बिकॉज लीनियर से क्या होता है ये पूरे शेप को कलर कर देता है, ठीक है, और आपको अच्छे से भी दिखेगा। चलिए आगे। देन वी हैव डायरेक्शन। डायरेक्शन का मतलब होता है हमारे पास कितनी डायरेक्शंस होती है, ज़रा मुझे बताओ। अब यही डायरेक्शंस आपको यहाँ पे भी मिल जाएंगे। देखो जैसे मैं यहाँ पे कोई भी चेंज कर रहा हूँ ना, अभी देखो आप कलर कैसा आ रहा है, येलो आ रहा है। अब हम करते हैं यहाँ से क्लिक पहले वाले पे, तो दिस इज, इसमें देखो आप लीनियर, डायगोनल, टॉप लेफ्ट टू, तो इसका मतलब क्या होता है? टॉप लेफ्ट कौन सा वाला साइड आएगा? वो वाला साइड, ठीक है, और ये वाला साइड, यानी एक साइड में एक कलर होगा, दूसरे साइड में दूसरा कलर। जैसे मैं ये वाला सिलेक्ट कर देता हूँ तो आप देखो इसमें चेंज आ रही है कि नहीं आ रही है? इस साइड से डिम आ रहा है और इस साइड से, है ना। देन क्लिक ऑन दिस वन। अब आप कोई भी रख लो। अभी देखो आप इस साइड से डिम आ रहा है और इस साइड से फास्ट। वापस आओ, इस पे सिलेक्ट कर लो। अब करते हैं टॉप बॉटम। जैसे मैंने टॉप बॉटम किया, अब इससे इस साइड से क्या आ रहा है? फास्ट, इस साइड से, है ना। देन वी हैव एंगल। एंगल मीन्स कि किस साइड से कितना आना चाहिए। तो व्हेन यू विल मूव दिस वन, देखो आप जैसे आप इसको मूव करोगे आप देखो इसमें चेंज हो रही है, टेक्स्ट में हो रही है या नहीं हो रही है? अभी किस साइड में डिम आ रहा है? लेफ्ट साइड आ रहा है। अब इसको मूव कर दो, किस साइड से जा रहा है? नीचे नीचे। अब वापस पहुंच गया, वहीं पे पहुंच गया ना, क्योंकि मैंने 0 पे कर दिया। अब इस साइड से आ रहा है, यहाँ से, और यहाँ से क्या आ रहा है? डिम, और यहाँ से आ रहा है फास्ट। चलो छोड़ो, अभी आपको समझ नहीं आएगा अच्छे से, तो अभी जब मैं ये वाली चेंज बताऊंगा ना अब आपको समझ आएगा। तो पहला वाला कलर वी विल डिफरेंशिएट इट, इसको बोलते हैं ग्रेडियंट स्टॉप्स, यानी कहाँ से कहाँ तक एक कलर आना चाहिए, कहाँ से कहाँ तक दूसरा कलर। जब मैं पेंसिल 1 को सिलेक्ट कर रहा हूँ यानी स्टॉप 1 को सिलेक्ट करता हूँ और यहाँ पे कलर पे क्लिक करता हूँ, अब देखो आप जैसे मैं ये वाला कलर करूँगा ना अब आपको डिफरेंस नज़र आएगी। आ रही है डिफरेंस किसी को नज़र? यहाँ से आ गया ना यही पिंक टाइप का, और यहाँ से क्या है? अब दूसरे वाले पे आ जाओ, दूसरे वाले को कर देते हैं रेड, अब लग रहा है डिफरेंट। अब तीसरे वाले पे आ जाओ, तीसरे वाले को यहाँ पे लेके आते हैं और इसका कलर कर दो आप वाइट। ये देखो हो गया आधा गायब, क्यों? क्योंकि हमने वाइट किया। अब हम और एक पेंसिल इसमें ऐड कर देंगे, उसको ले आएंगे इस साइड में और इसका कलर कर देंगे ब्लू। अब किसको लग रहा है कि ये कलर चेंज हो रहा है? सबको। यहाँ से क्या आ रहा है? पिंक, देन रेड, देन वाइट एंड देन ब्लू टाइप। समझ आ रही है बात? तो अब अगर आप और भी कलर्स करना चाहते हो तो यहाँ पे आप क्लिक कर लो। कहाँ गया ये पेंसिल? ये वाला, इसको यहाँ पे ले आओ और इसका कलर चेंज कर दो आप ग्रीन पे। आ गया और एक कलर। इस वाले को चेंज कर दो, वाइट को आप कर दो कौन सा? वायलेट। हो रहा है चेंज, दिख रहा है। अब इस वाले को चेंज कर दो, ये वाला जो डिम आ रहा है इसको आप फास्ट येलो कर दो, बस हो गया।
मल्टी कलर बन रहा है, किसकी वजह से? ग्रेडियंट की वजह से। बाकी आप पोजीशन देख लो, पोजीशन मीन्स कि कितने डिग्री पे कलर आना चाहिए। अभी जो हमारा है दैट इज 72। नाउ इफ आई विल मूव दिस, आप देखो टेक्स्ट ये मूव हो रहा है कि नहीं हो रहा है? हो रहा है। वापस आ जाओ यहाँ से, कौन सा मूव हो रहा है? येलो कलर, क्योंकि येलो इज द सिलेक्टेड वन, पेंसिल। हाँ एग्जैक्टली। अब देखो आप यहाँ पे हमारे बीच में क्या आ रहा है? बीच में कौन सा आ रहा है? ये वाला आ रहा है नहीं ना। अब देखो आप, जैसे मैं इसको वापस करूँगा ना मूव, आप देखो किस साइड जा रहा है? लेफ्ट पहुँच गया कि नहीं पहुँच गया, है ना। अब उसके बाद आती है ट्रांसपेरेंसी। ट्रांसपेरेंसी का मतलब होता है कि आपका जो ये पेंसिल है कितना ट्रांसपेरेंट आना चाहिए, यानी इसका कलर कितना ट्रांसपेरेंट आना चाहिए, कितना नहीं। तो इफ़ आई सिलेक्ट दिस वन, देखो अब कौन सा सिलेक्टेड है? रेड। इफ आई क्लिक ऑन दिस वन, देखो अब इसकी ट्रांसपेरेंसी में ख़त्म कर देता हूँ। यानी 100% ट्रांसपेरेंट का मतलब क्या होता है? पूरा दिखना चाहना। अब क्या दिख रहा है पीछे से? वाइट, क्योंकि बैकग्राउंड क्या है हमारा। अब यहाँ पे और एक चीज़ कर देते हैं जो कि हमने कल नहीं की थी, हम शेप को फिल कर देते हैं। किसको? शेप को फिल कर देते हैं हम, समझो कि किससे? कोई ऐसा कलर जो कि हमने अभी यूज़ नहीं किया, चलो इससे कर देते हैं। किससे मैंने किया शेप को फिल? ब्लू से किया ना। अब रेड को कर दो ट्रांसपेरेंट, आपके अंदाजे से वहाँ पे क्या आना चाहिए? ब्लू आएगा। देखो आप, इसको मैंने 100% ट्रांसपेरेंट किया। किसको? लेकिन किसको किया? इसको। देखो जैसे मैंने 0% पे किया, इसमें चेंज लग रही है आपको? नहीं आ रही है। वाई? बिकॉज आई हैव नॉट सिलेक्टेड दिस, मैंने इसको सिलेक्ट ही नहीं किया। तो अब कर देते, देखो अब हुआ। यहाँ पे आपको ब्लू लाइन दिख रही है कि नहीं दिख रही है? क्यों? क्योंकि बैकग्राउंड इज ब्लू। तो ट्रांसपेरेंसी समझ आया। इसको वापस कर दो 0 पे, यहाँ पे लिख लो 0%, बात ख़त्म। ठीक। देन वी हैव नेक्स्ट विच इज़ ब्राइटनेस। मैंने कल भी बोला था, उसके अंदर ब्राइटनेस अभी क्या है? 0 पे। तो जितनी आप ब्राइटनेस इस वाली चीज़ की बढ़ाओगे तो उतना ये, अगर आप ब्राइटनेस कम कर देते हो तो ये वो काला आ जाएगा, अगर आप ज़्यादा कर देते हो तो ये वाइट आ जाएगा। ठीक है, तो बेहतर यही है कि आप इसको 0 पे रख लो। तो यहाँ पे 0% लिख लो, तो ये वापस आ जाएगा उसी में। समझ आ रही है बात? देन वी हैव रोटेट विथ शेप। रोटेट विथ शेप तभी पॉसिबल है जब आपने शेप की स्टाइलिंग की हुई होगी। तो अभी क्यों नहीं दिखा रहा है? बिकॉज दिस वन इज टेक्स्ट ऑप्शंस। ये शेप का ऑप्शन, अगर ये शेप का ऑप्शन होता तो यहाँ पे ये विजिबल हो जाता, लेकिन ये किसका है? टेक्स्ट का, तो इसीलिए नहीं दिख रहा। अभी तक आपने ये चीज़ें देख ली। देन वी हैव द टेक्स्ट आउटलाइन, जो कि ऑलरेडी हमें ऊपर पढ़नी है, ये वाली आउटलाइन। ठीक है, तो इसका ग्रेडियंट अगर आप डालना चाहते हो तो देन यू विल सिलेक्ट दिस ग्रेडियंट। सॉलिड कलर ले लो। अभी देखो आप, सॉलिड कलर में हमने कलर लिया है ब्लैक। अब अगर आप वाइट ले लेते हो, आप देखो इसके राउंड में वाइट कलर की आ रही है कि नहीं आ रही है? और चारों तरफ से आ रही है, यहाँ से भी वाइट। लेकिन अभी आपको अच्छे से नहीं दिख रही होगी, तो मैं क्या करता हूँ, इसकी विड्थ को बढ़ा देता हूँ। दिख रहा है अब कितनी हो गई? बहुत ज़्यादा, अब गंदी लग रही है ना। तो इतना काफ़ी है मेरे ख्याल से, इतना। तो बाकी सारी चीज़ें इसी ऐसी है। वाइट कलर मैंने यहाँ पे सिलेक्ट किया, अगर मैं रेड कर देता हूँ तो रेड ही आ जाएगा। ठीक है, तो रेड की जगह अगर मैं ग्रीन कर रहा हूँ तो ग्रीन ही आएगा। तो उसके बाद यहाँ पे ट्रांसपेरेंसी है आउटलाइन की। अगर आप 0% कर देते तो ये ऐसा ही रहेगा, लेकिन जितना आप बढ़ाओगे तो आप देखो ट्रांसपेरेंसी ख़त्म हो रही है। किसकी? यानी कलर जो हमने रखा है उसकी ट्रांसपेरेंसी ख़त्म हो रही है कि नहीं हो रही? सिमिलरली विड्थ कितनी होनी चाहिए? ये मैंने अभी दिखाया आपको, यानी इसका मोटापा कितना होना चाहिए, यानी इसका वेट कितना होना चाहिए। ठीक है, देन वी हैव कंपाउंड टाइप। कंपाउंड टाइप मीन्स कि हाउ, यानी विच टाइप शुड इट बी। ठीक है, यानी आप, दिस इज कॉल्ड सिंगल लाइन, क्या बोलते हैं इसको? सिंगल सॉलिड लाइन। दिस इज कॉल्ड डबल सॉलिड लाइन। तो जैसे मैं डबल कर देता हूँ, आप देखो डबल आ गई कि नहीं आ गई। उसके बाद आती है थिक थिन, यानी थिक वन एंड थिन वन। जैसे आप इसको सिलेक्ट करो, चेंज हो रही है नहीं हो रही? हो रही है ना चेंज। देन वी हैव ट्रिपल मतलब थिन थिक थिन। इसको सिलेक्ट कर लो, आपको यहाँ पे ये मिल जाएगा। लास्ट वन ये आ गए इसमें। उसके बाद आते हैं डैश टाइप। अभी देखो आप लाइन कितनी कैसी आ रही है? सॉलिड आ रही है ना। अब अगर आप डैश लगा, लॉन्ग डैश, तो आप देखो डैशेस बन रहे हैं कि नहीं बन रहे हैं, है ना। तो सिमिलरली अगर आप इसको ये स्मॉल डैश बनाते हो तो स्मॉल डैशेस आएंगे।
इसी तरह अगर आप डॉटेड बनाना चाहते हो तो यू विल सिलेक्ट दिस वन, तो आ गई ना डॉटेड, तो आपकी मर्जी है, ठीक। देन वी हैव कैप टाइप, यानी कैप टाइप मीन्स कि ये कैसे आना चाहिए, स्क्वायर आना चाहिए, फ्लैट आना चाहिए या राउंड आना चाहिए। तो अभी जो है दिस वन इज स्क्वायर। अब अगर मैं राउंड कर देता हूँ तो आप देखो चेंज हो रही है ना। तो अब अगर राउंड की जगह हम करते हैं फ्लैट, तो फ्लैट में भी चेंज हो रही है। अब क्या चेंज हो रहा है वो आप देख लो। जॉइंट टाइप, जॉइंट टाइप मीन्स कि ये जो इसका एंड पॉइंट होता है ये कैसा होना चाहिए, तो हमने रखा है राउंड। अब अगर हम बेवल कर देते तो कोई फ़र्क नज़र नहीं आ रहा है, लेकिन चेंज हो रही है। आप देखो यहाँ पे एंड पॉइंट इस पर चेंज हो रही है। अब यहाँ पे आपको चेंज क्यों नहीं दिख रही है, बिकॉज यहाँ पे ये जो टेक्स्ट है इसका तो ऑलरेडी फॉन्ट क्या है, बहुत ही खतरनाक, यानी एल्गेरियन है। दूसरी चीज़ ये एक ही वर्ड है, इसीलिए आपको नहीं दिख रहा है। समझ आ रही है। अब अगर आप आउटलाइन का कलर चेंज करना चाहते हो तो यू विल सिलेक्ट दिस वन, कौन सा, शेप आउटलाइन, इनमें से कोई भी ले लो, ठीक है। देन लास्ट वन इज नो कलर, इट मीन्स दैट कि नो आउटलाइन, सॉरी नो आउटलाइन का मतलब है कोई आउटलाइन नहीं। देखो जैसे मैं बाहर जाता हूँ डैशेस आ रहे हैं बाहर से, जैसे मैं नो आउटलाइन पे क्लिक करता हूँ तो जा रहे हैं ना। देन वी हैव मोर कलर्स, जिस तरह टेक्स्ट के अंदर मोर कलर्स थे, तो अब अगर आप यहाँ पे पिंक लेना चाहते हो तो पिंक ले लो, ठीक है, आ गया पिंक। देन वापस आ जाओ इस पे, एंड देन लाइन का वेट कितनी मोटी आनी चाहिए, यू विल सिलेक्ट दिस वन। तो दिस इज़ द हाईएस्ट 6 pt एंड दिस इज़ द लोवेस्ट 1/4, ठीक है। देन वी हैव द डैशेस, को किस टाइप के डैश आने चाहिए, देखो दीज आर द स्क्वायर डॉट एंड दीज आर द राउंड डॉट एंड दिस इज द सॉलिड लाइन एंड देन दीज आर द डैशेस एंड दिस इज द डैश डॉट, देन दिस इज द लॉन्ग डैश, दिस इज लॉन्ग डैश डॉट, दिस इज लॉन्ग डैश डबल डॉट, यानी डॉट डॉट। एंड इसके अलावा भी अगर किसी को चाहे तो वो यहाँ पे क्लिक कर ले और यहाँ से इनमें से कोई भी ले ले, ठीक है। नेक्स्ट वी हैव, ये आ गया, ठीक है। देन वी हैव द लास्ट वन दैट इज कॉल्ड इफेक्ट्स। तो इसमें बहुत ही अच्छा इफेक्ट्स आएंगे। जैसे हम ये वाले सिलेक्ट कर, आप देखो चेंज हो रही है कुछ, दिस कॉल्ड शैडो, यानी इसका शैडो आ रहा है। शैडो आ रहा है कि नहीं आ रहा है। अब आप ये वाला सिलेक्ट कर लो, ये सिलेक्टेड है, इसको सिलेक्ट कर लो एंड देन यहाँ पे आ जाओ, सॉरी शैडो पे आ जाओ। अब देखो आप जैसे मैं ये वाला कर देता हूँ या ये वाला, आप देखो एस के पीछे और एक ऐसा आ रहा है कि नहीं आ रहा है, आ रहा है ना। तो ये क्यों आपको नहीं दिख रहा है, बिकॉज हमने कलर जो है वो थोड़ा सा तीखा रखा है। अब देखो आप आ रहा है ना ब्लैक टाइप शैडो इसके पीछे। वापस आ जाओ इसमें, शैडो पे क्लिक कर लो, पहले इसको सिलेक्ट कर लो, देन दिस वन, देन दिस वन। अब देखो आप इस साइड से आ रहा है ना एस, इस साइड से, अभी कहाँ था। देन द लास्ट वन इज, नेक्स्ट वन इज, इसको हटा दो, किसको, शैडो को, हमें नहीं चाहिए। अगर आपको नहीं चाहिए तो पहला वाला सिलेक्ट करना, हाँ किसी भी, अगर शैडो नहीं चाहिए तो पहला वाला, नो शैडो, हाँ। इसी तरह आती है रिफ्लेक्शन। तो अभी देखो आप, हम ये वाला सिलेक्ट कर देते हैं, ये देखो एस आ रहा है ना उल्टा, है ना, तो ये आ गई इसकी रिफ्लेक्शन। तो ये भी हमें नहीं चाहिए, नो। देन नेक्स्ट वन इज ग्लो। ग्लो का मतलब होता है आउटलाइन के बाहर से लाइट, ये कलर आना, ठीक है। तो देखो आप इसके बाहर से आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ये देख लो आप, अच्छे से देख लो, आउटलाइन के भी बाहर, ठीक है। नेक्स्ट ग्लो को कर दो नन। देन द नेक्स्ट वन इज बेवल। बेवल का मतलब मैंने कल ही बोला था, दिस इज द 3D टाइप, यानी जो मैंने कल बोला था एग्जांपल, ठीक है, वही है। अब देखो आप कितना खूबसूरत लग रहा है। अभी तक देखो कैसा, अभी तक देखो कैसा था, अब देखो कैसा, किसकी वजह से, हाँ जी। अब अगर आप ये वाला रखते हो तो देखो कितना प्यारा लग रहा है, ठीक है। नेक्स्ट कहाँ गया ये 3D रोटेशन। अब ये सबसे कमाल वाली चीज़ है, ये देखो आप घूम गया ना, हाँ सारोबासन, ठीक है। तो अब ये वाला कर लो, इस पे ये नहीं दिखा रहा है कंटिन्यूअसली, बट जो अभी आप अप्लाई करोगे तो वो आपको मिलेगा। दिस इज ऑफ एक्सिस 1 इज टू टॉप, ये देख लो आप 3D लग रहा है ना पूरा। अब देखो आप अब आ गया, फॉर्म में आ गया, ठीक है ना। ये देख लो आप पूरा 3D लग रहा है ना।
तो इनमें से आप कोई भी अप्लाई कर दो, आपकी मर्जी। देन वी हैव द ट्रांसफॉर्म। ट्रांसफॉर्म इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट वन विच आई हैव एवर यूज्ड। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट वन। तो यहाँ पे आप इसको सिलेक्ट करो ट्रांसफॉर्म पे। सबसे पहले आता है सिंपल, जो आपके पास होगा वही। देन वी हैव द कर्व्ड वन। अब कर्व्ड वन कब यूज़ होगा ये अब आगे देखेंगे अभी, ठीक है, ये मुझे याद दिलाना कर्व्ड वन, ठीक है। दूसरा आता है कर्व्ड ये डाउन। दिस वन इज सर्कुलर, दिस वन इज, ये छोड़ दो आप, अब इसको ले लो, पहला वाला रैप। दिस इज फॉलो पाथ, ठीक है। देन वी हैव रैप। देखो जैसे मैं इस वाले पे सिलेक्ट करता हूँ ना, आप देखो ये कितना बड़ा हो जाता है, देखो कितना बड़ा आ गया, ठीक है। और इतना ही नहीं, जितना आप इसका साइज बड़ा करोगे ना इतना बड़ा ये हो जाएगा। आपको अब टेक्स्ट साइज बड़ा करने की ज़रूरत नहीं है। देखो आप कितना बड़ा, ये मैं जूम इन ये आउट कर रहा हूँ, ठीक है। अगर भी जूम इन करना वापस तो इट विल बी सो बिग, यानी एक डिस्प्ले पे नहीं आएगा और पूरा HD है, दिख रहा है। अभी ये माइनस पे जूम है, देखो आप कितना बड़ा है। तो ये कौन सा वाला इफेक्ट है, ट्रांसफॉर्म में स्क्वायर टाइप, यानी स्क्वायर ट्रांसफॉर्म। अब देखो आप ये वाला चेंज हो रहा है ना। नेक्स्ट ट्रांसफॉर्म में दिस वन। अब आप जो भी अप्लाई करोगे ये आपको, ओ दिस वन इज ऑसम है ना, ये वाला भी ऑसम है, दिस वन इज आल्सो। तो आप इनमें से कोई भी कर लो, ठीक है। लेकिन ये वाले जो है ना, ये कर्व्ड वगैरह, ये ज़्यादा अच्छे लगते हैं किन पे, लॉन्ग टेक्स्ट पे, ठीक है। इसलिए मैंने बोला अब ये ऐसे खाली, तो इन पे ये 2-3 अच्छे लग रहे हैं, ठीक है, यहाँ तक। तो आप भी लगा सकते हो इनके ऊपर। तो अब मैं क्या करूँगा, मैं यहाँ पे SOLUTIONS लिख रहा हूँ। तो जैसे मैंने सॉल्यूशंस लिखा, आप देखो ये मल्टी कलर भी आएगा और इसमें मज़ा भी अब आएगा। मैंने सॉल्यूशंस लिखा, अब यहाँ पे आ जाते हैं, इसमें पहला वाला सिलेक्ट करते तो इट विल लुक लाइक दिस। अब अगर मैं ये वाला करता हूँ तो इट विल लुक लाइक दिस। अब अगर मैं ये वाला कर देता हूँ तो इट विल लुक लाइक दिस। तो अब अगर आपको ये पूरा राउंडेड चाहिए तो देन व्हाट यू विल डू, आप इसको इस तरह करोगे कम और यहाँ से खींचोगे नीचे और इसको यहाँ से पकड़ोगे। अब देखो आप, ये जो कर्व टेक्स्ट होता है ना, वो इन्हीं से लिखा जाता है। देखा है ना, नाम होता है स्कूलों में, बाज़ दफ़ा ऐसा ही होता था पिछले ज़माने में, अब तो सारा इधर उधर हो गया, ठीक है, नाम छोटे हो गए। तो ये कर्व टेक्स्ट आप किस तरह लिखोगे बेटा, ऐसे ही, समझ आया। यानी आप किस में आओगे, इसमें पहले टेक्स्ट लिखो, देन ट्रांसफॉर्म पे, एंड देन इसमें ये वाला सिलेक्ट करोगे, या ये वाला अगर नीचे से लिखना है तो दिस वन। अगर पूरा सर्कुलर लिखना है, सर्कल टाइप, देन आपके पास टेक्स्ट भी इतना होना चाहिए। अब अगर आपके पास टेक्स्ट इतना ही है तो व्हाट यू विल यूज़, आप इसको सिलेक्ट करोगे एंड देन क्लोज करोगे बहुत ज़्यादा। तो ये तब भी मुश्किल ही है, लेकिन आप देखो बहुत करीब आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो जितना आपके पास टेक्स्ट ज़्यादा होगा उतना ये सर्कुलर बन जाएगा। तो इसी तरह आप इनमें से कोई भी अप्लाई कर लो ट्रांसफॉर्म में, तो ये वही वैसा का वैसा ही आएगा, ठीक है। तो ये अब आप एक एक करके यूज़ कर देना। 20 मिनट्स है, इसमें आप एग्ज़ाम दे दोगे और